90 देखिए, कह रहा है कि नीचे की आकृति में ए बी रेखा, ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। दो रेखाएं हैं ए बी सी डी के समांतर है। तो पहली बात जान लीजिए कि आपके बुक में जो फिगर दिया है वो गलत फिगर है, वो सही फिगर नहीं है। हम आपको यहाँ पे सही फिगर बना देते हैं। पहला चीज है ये एक ए बी रेखा है और दूसरी रेखा है सी डी, जो एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो दो रेखाएं बना दिए। चलिए इसका नाम दे देते हैं। पहले यहाँ पे ए दे देते हैं बिंदु और यहाँ पे देते हैं बी बिंदु। ठीक, दूसरा क्या है, तो दूसरी रेखा का नाम है सी डी, तो इसका नाम दे दिए सी डी, इसको सी और यहाँ पे डी। अब कह रहा है कि और उन रेखाओं के बीच पी कोई बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है पी। ठीक है, एक बिंदु कौन सा दिया गया है, पी, कोई बिंदु है। तो सिद्ध करना है ये एंगल ए बी पी। तो कौन सा एंगल होगा, तो देखिए इसमें बताते हैं आपको, ए बी पी यानी ये वाला एंगल। ठीक, दूसरा एंगल कौन सा कह रहा है, एंगल सी डी पी, सी डी पी यानी ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सी डी पी। ठीक, किसके बराबर होगा, तो एंगल ए बी पी और सी डी पी इन दोनों का योग जो होगा एंगल डी पी बी के, यानी कि डी पी बी ये वाले एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसको साबित करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो दिया है यहाँ पे इस फिगर में क्या दिया है कि रेखा ए बी जो है ना, ए बी समांतर है सी डी के, है ना। चलिए, और आपको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एंगल ए बी पी प्लस एंगल सी डी पी बराबर एंगल डी पी और बी। समझ गए, ए बी पी प्लस सी डी पी बराबर डी पी बी, यानी कि ये और ये इन दोनों का सम जो होगा इसके बराबर होगा। ये सिद्ध करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बना चुके हैं, आंकिक प्रश्न एक अंक वाला बना चुके हैं हम लोग। कोण दिया था ना आपको, हमको लग रहा है शायद 5 या 4th पार्ट में था। चलिए, तो इसको साबित करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक रचना करनी होगी। रचना क्या करनी होगी, तो एक लेंगे कि ए बी के समांतर एक रेखा आपको खींचनी होगी। हम लोग मान लेते हैं वह रेखा है एक्स वाई खींचे, है ना, जहां एक्स वाई बिंदु पी से गुजरती है, ठीक है, बिंदु पी से गुजरती है। ठीक है, यानी कि पी से होते हुए वो रेखा जानी चाहिए और उसका नाम क्या देंगे हम लोग, एक्स वाई दे देंगे। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नाम लिख दिए एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये आप समांतर एक रेखा खींच दिए, यहाँ पे नाम दे दिए एक्स और यहाँ पे नाम दे दिए वाई। रचना वाले को डॉटेड खींचना होता है आपको। ठीक, चलिए प्रमाण देखिए इसका। पहला चीज क्या है कि चूंकि ए बी समांतर है ना एक्स वाई के, जब ए बी समांतर है एक्स वाई के, आपके पास रचना से दिया हुआ है, रचना में है, तो इसको लिख देंगे रचना से, या लिख देते हैं रचना से। ठीक है, रचना से। तो आप ऐसा कह सकते हैं ना कि एंगल यहाँ जो है ए बी और पी बराबर हो जाएगा एंगल बी पी वाई के। कैसे, एकांतर अंतःकोण से देख लीजिए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना। चलिए, उसी तरह से अब देखिए एक्स वाई जब ए बी के समांतर है और एक्स वाई ए बी जो है सी डी के समांतर है, तो आप ऐसे इसलिए आप लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे जो एक्स वाई है वो समांतर हो जाएगा सी डी के भी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, चूंकि ए बी समांतर है ना सी डी के, इसलिए ऐसा हो जा रहा है। ए बी जब सी डी के समांतर है यानी एक्स वाई भी सी डी के समांतर हो जाएगा। और जब आपको ये पता चल गया कि एक्स वाई सी डी के समांतर है, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं, है ना, एकांतर अंतःकोण से, यानी एंगल सी डी और पी, सी डी पी इसके बराबर हो जाएगा किस एंगल के, तो एंगल डी पी, है ना, एंगल डी पी वाई के। देख लीजिए एंगल डी पी वाई के बराबर हो जाएगा ना। ये भी कैसे हो जाएगा, तो एकांतर अंतःकोण से। तो ये जो दोनों निष्कर्ष निकाले हैं ना, इसको समीकरण 1 और 2 मान लीजिए, तो ये वाला समीकरण 1 हो जाएगा और ये वाला समीकरण 2 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ के देखते हैं क्या होता है।
तो इसमें है एंगल ए बी पी, है ना, और दूसरा यहाँ पे है एंगल सी डी पी बराबर एंगल हो जाएगा बी पी वाई और प्लस एंगल डी पी वाई। तो एलएचएस में तो आ गया, आपको इसको जोड़ना है। तो बी पी वाई और डी पी वाई, देखिए यहाँ पे बी पी वाई और डी पी वाई ये दोनों मिलके ये पूरा ना हो जाएगा, तो पूरा एंगल इसका क्या नाम देंगे, तो डी पी बी ना हो जाएगा। तो चलिए, तो यानी एंगल ए बी पी प्लस एंगल सी डी पी बराबर हो जाएगा एंगल डी पी बी। यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया, डी पी बी, यहाँ से आपको ये प्रमाणित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन